साल 2005 अफ्रीका में एक बड़ा सा क्रैक देखने को मिलता है। ये दरार लगातार बढ़ती जा रही है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये लैंड अफ्रीका से टूटकर अलग हो जाएगा और इंडिया से टकराएगा। लेकिन अफ्रीका टूट क्यों रहा है? ये लैंड अफ्रीका से अलग कैसे होगा? अगर ये इंडिया से टकराएगा तो इंडिया के साथ क्या होगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साइंटिस्ट काफी साल पहले अफ्रीका के एक बड़े हिस्से के टूटने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि अफ्रीका टूट क्यों रहा है और ये अलग कैसे होगा। इसे समझने के लिए हमें टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानना होगा। धरती का लिथोस्फीयर अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में बटा होता है और ये प्लेट्स स्टेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती रहती है। स्टेनोस्फीयर के मूवमेंट के कारण और टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री से पैदा हुए फोर्स इन्हें डायनेमिक बनाते हैं और ये डायनेमिक फोर्स कभी कभी टेक्टोनिक प्लेट्स को तोड़ देती है, जिससे धरती में दरार पैदा होती है। अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो हमारी धरती बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है। इसके नीचे लावा मौजूद है और यह तैरती रहती है। कई बार यह टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाती है और टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज़्यादा दबाव पड़ने पर यह प्लेट्स टूटने लगती है, जिससे धरती में दरार बन जाती है। और शायद यही कारण है कि अफ्रीका टूट रहा है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट अफ्रीकन प्लेट को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जब लिथोस्फीयर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंडिंग फोर्स के नीचे होता है तो यह फैलकर पतला हो जाता है, जिसे रिफ्ट कहा जाता है, और रिफ्ट होने से यह हिस्सा टूट जाएगा। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के बढ़ने का असर सोमालियन और न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट पर होगा। ये दोनों प्लेट्स इथियोपिया के अफार इलाके में मिलती है, जिससे वाई शेप की रिफ्ट बनती है। इथियोपिया के अफार इलाके का कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे है और एक 20 मीटर चौड़ी जमीन की पट्टी इसको अलग करती है। जैसे जैसे दरार फैलती जाएगी, समुद्र का पानी इसमें भरता जाएगा और एक नया समुद्र बनेगा, जो सोमालियन प्लेट को दूर धकेल देगा और जाके इंडिया के वेस्ट से टकराएगा। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे इंडिया के साथ भी, जब पृथ्वी पानी से भरा हुआ था और उसके नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ यह लावा ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलने लगा, जिसके कारण पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड बनना शुरू हो गए और लाखों सालों बाद ये सारे आइलैंड एक साथ मिलने लगे। यह प्रोसेस लाखों सालों तक चलता रहा और बाद में ये सारे आइलैंड एक साथ जुड़ गए, जिसे हम पैंजिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। लेकिन पैंजिया फिर से टूटने लगा और पैंजिया से भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया। टकराव इतना भयंकर था कि तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई और दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेज हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्या होगा जब सोमालियन प्लेट इंडिया से टकराएगा? अगर सोमालियन प्लेट उसी स्पीड से इंडिया से टकराएगा जिस स्पीड से भारत तिब्बत से टकराया था, तो कई राज्य और शहर बर्बाद हो जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई में होगा। समुद्री किनारे उठने लगेंगे और भूकंप आम बात हो जाएगी। समय के साथ ज्वालामुखी फूटने लगेगा और धीरे धीरे सोमालियन प्लेट केरला, गोवा और श्रीलंका से टकरा चुका होगा। ऊपर से द्वारका, सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची तक सारे समुद्री किनारे माउंटेन्स के फॉर्मेशन करने लगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ का वेदर ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ गिरने लगेगी। बर्फ पिघलने की वजह से यहाँ कई सारी नदियाँ निकलने लगेगी और आसपास घने जंगल बन चुके होंगे। सोमालियन प्लेट के टकराव से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा और नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में जा चुका होगा। आज का पूरा एशिया और ज्यादा नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से आज के घने जंगल रेगिस्तान में बदल जाएंगे और आज के रेगिस्तान घने जंगलों में। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो अफ्रीका के सोमालियन प्लेट को भारत से टकराने में बहुत साल लगेंगे, इतने कि आपके आने वाली 1000 पीढ़ियां बीत चुकी होगी। हो सकता है तब तक हम ह्यूमंस इतना डेवलप्ड हो जाएं कि हम पृथ्वी के अलावा दूसरे प्लैनेट पे भी रहने लगे। अफ्रीका के टूटने और भारत से टकराने की थ्योरी रॉय लिवमोर ने 1990 में दी थी, लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि सोमालियन प्लेट इंडिया से नहीं टकराएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या होगा? कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।